गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मैडम आप पार्षद नीतू शर्मा जी बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, मैं डॉक्टर फरहाद बलसारा बोल रहा हूँ। मैं न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ। जी आदित्यपुर में ही रहता हूँ अपनी वाइफ के साथ में। जी मैडम एक्चुअली मेरी वाइफ की जो मदर है ना, जी। उनका जो मेंटल कंडीशन अभी है वो उतना अच्छा नहीं है। और वो मतलब अल्कोहल और तंबाकू के लिए बहुत जिद कर रही है कई दिनों से। अच्छा, तो हम लोग अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ये सब गलत चीजें उनके लिए, क्या आपकी क्योंकि मदर मैं इन लॉ खुद। है? जी, मेरी मदर इन लॉ है। अच्छा, वो आपके ठीक साथ है। रहती हैं? हाँ हाँ हाँ, जी जी अच्छा। जी। और वो क्या कि गुस्से में आकर घर अंदर से बंद कर ली हम्म। है ना, और ग्रिल भी अंदर से बंद कर ली है। अच्छा। तो फिर हम लोग मतलब पुलिस स्टेशन को फोन किए। हम्म। तो वो लोग बोले कि आपकी मौजूदगी में हम्म। आपके मौजूदगी में, पार्षद के मौजूदगी में हम्म। वो तोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। तो आपका तो आप क्वार्टर कहाँ प्लीज। पे है? मैडम हम लोग एमपी टावर के पीछे हेवन पैलेस बिल्डिंग है। हाँ, आर के सिन्हा सर का हेवेंस पैलेस बिल्कुल। जी 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 जी, हाँ हाँ। क्वार्टर नंबर तो कितना है आपका? मैडम हम लोग का 501 है, 5th फ्लोर पर है। अच्छा। तो आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ी हमारी मदद कीजिए। हाँ, मैं आ हम लोग। जाती हूँ, आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो भी हाँ रहेंगे प्लीज साथ में। आप आइए। हाँ हाँ, तो पुलिस यहीं पर है, पुलिस यहीं ओके। पर वेट कर रही है। अच्छा अच्छा। तो मैडम आप यहीं पर नजदीक में रहती हैं क्या? हाँ हाँ, बगल में 7 LF में रह रही हूँ, आ रही अच्छा हूँ। अच्छा, 501, 5th फ्लोर। प्लीज ओके, क्या आप बोले, प्लीज। क्या डॉक्टर, क्या नाम है आपका? मैडम मेरा डॉक्टर बलसारा, डॉक्टर फरहाद बलसारा। डॉक्टर फरहाद बलसा। हाँ ओके। हाँ, मैं यहीं पर हूँ, बहाल में हूँ, रेड शर्ट में हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। तो जी मैडम वेट कर रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। सडनली डॉक्टर बंसारा जो इनके दामाद लगते हैं, उनके द्वारा कॉल किया गया था कि मैडम हम अपने सास को अपने घर में साथ में ही रखते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब दिमाग से वो डिस्टर्ब है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन सडनली वो दरवाज़ा बंद कर लिए, खोल नहीं रही है। तो जिसका कारण मैंने कॉल में ही पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि वो नशे की आदी है, नशा करती हैं। इसके चलते हम लोग उस डॉक्टर मना किया है कि नशा नहीं देने के लिए, ड्रिंक वगैरह जो भी वो कह रहे थे। तो उसके कारण, जिद के कारण दरवाज़ा बंद कर लिया, शायद कुछ अनहोनी की आशंका है। तो हमने उनको कहा कि आपने थाना में सूचना दी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, थाना वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप प्लीज़ आ जाइए। तो फिर पहुँचने के बाद यहाँ का जो माजरा था तो कुछ और ही था। देखने के बाद मिला दरवाज़ा तो बंद था, आंटी जिद पे अड़ी हुई थी कि दरवाज़ा मुझे नहीं खोलना है, क्योंकि इंसान पर से उनका विश्वास उठ चुका था। अब वो किसी पे भरोसा करने के लिए वो राज़ी नहीं थे। तो बहुत बातचीत करने के बाद उनसे हमने विश्वास दिलाया कि आप प्लीज़ खोलिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं और विश्वास रखिए कि आपके साथ इंसाफ ही होगा। लेकिन इनकी बेटी ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाया कि डॉक्टर ने कहा है कि इसमें लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन में है नो अल्कोहल, और LIC का कुछ उन्होंने बात बताया कि कोविड को देखते हुए हमने इंश्योरेंस अपनी माँ के लिए करवाया है, इनकी भलाई के लिए। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, फिलहाल उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंदर से आंटी बात कर रही थी, गुहार लगा रही थी, उन्होंने सारा बात बताया और रो रही थी, परेशान हो रही थी कि मुझे अब किसी से बात नहीं करना है, दरवाज़ा नहीं खोलना है, और मैं अपने बेटी दामाद को एंट्री घर में नहीं, कभी कतई नहीं करने दूँगी। तो फिर काफ़ी कहने सुनने के बाद दरवाज़ा का, ग्रिल का दो ताला तुड़वाया गया। फिर लास्ट में आंटी को भरोसा दिलाया गया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। आपको क्या लगता है कि वो मेंटल डिसऑर्डर है? नहीं, मुझे उनकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता है कि मेंटलिटी डिस्टर्ब है, और क्योंकि उनको सारा कुछ याद है। अपने हस्बैंड के बारे में बताती हैं कितने तारीख को उनका एडमिट हुआ है TMS में, किस बीमारी से उनका डेथ हुआ है, और 4 उनकी बेटी है, 1 बेटा है, कहाँ रहता है बेटा, कहाँ बेटी रहती है, क्या नाम है, सारा कुछ बताते हैं। जैसा कि पूर्व में हमने इनसे सुना है कि ये रूम के अंदर से भी चिल्ला रही थी कि डॉक्टर बलसारा जो है सो संपत्ति के कारण अपने बाप माँ को पर भी केस किए हुए थे, और उन्हें भी कुछ इंजेक्शन, ऐसा मेडिसिन इस तरह से दे रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे जो कि नहीं देना चाहिए था उनका। उनके ऊपर पहले भी आदित्यपुर थाना में केस दर्ज है। विष्णुपुर में आदित्यपुर थाने से SI यहाँ पे आते थे, दरोगा आते थे, जैसा कि सागर माथा का नाम बता रहे हैं, निशा कुमारी का नाम बता रहे हैं, तो इन्हें सब कुछ याद है। इनकी पूरी बातों सुनने के बाद प्रतीत होता है कि ये दिमाग से बिल्कुल दुरुस्त हैं, अच्छी हैं। ये अंदर ही अंदर घुट रही थी, टॉर्चर हो रही थी। क्या लगता है कि जिस तरह से 65 साल की एक बुजुर्ग महिला इस तरह से गुहार लगा रही है, मतलब समाज में इस तरह के लोग अभी भी है जो अपने बूढ़े माँ बाप को इस तरह से कर, क्या लगता है कहाँ पर गिरावट आ रहा है? देखिए, हम तो एक चीज़ के बारे में कहेंगे कि दुनिया का हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ाई करें, आगे बढ़े, लेकिन ऐसे पढ़ाई और तरक्की का क्या फ़ायदा जब बुजुर्ग माता पिता हो और इस तरह से उन्हें छोड़ दे।
तो ऐसा कोई मकसद नहीं रह जाता है पढ़ाई लिखाई का, और ऐसा कुछ बात नहीं, गार्जियन नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती जब विश्वास ही नहीं है पेरेंट्स पे। और इस हाल में अगर गार्जियन को कोई रखे, एक पार्षद होने के नाते इनको सब एक साथ जेएमएम में काम की, चंपाई दा, मोहन दा, हेमंत सोरेन सचिव रही हूँ। क्या नाम है आपका? ब्रह्ममणि शर्मा। लक्ष्मी जी थी ना, आप लोगों को मालूम होगा, लक्ष्मी जी की बहन है मैं। लक्ष्मी के साथ ही हम रहते रहे, पूरा मानगो क्षेत्र मेरा था, पूरा मानगो क्षेत्र संभालते रहे हम लोग। सुनारी से जाके सुनारी में पहले रहते रहे। मोहन दा को भी मेरे बारे में अच्छी तरह पता है, मेरे हस्बैंड के बारे में पता है, चंपाई दा को पता है, सुनील महतो जो मर गए उनको भी पता है, और ये जो छोटा सुनील है पुटका वाला वो भी अच्छी तरह जानता है। खाली दीदी बोलने से सब कोई खड़ा हो जाता मेरे लिए, लेकिन हम किसी को बताना नहीं चाहते रहे सब बात, घर का बात हम क्यों बताएं। लेकिन मेरे जान पे जब आ गया तब हमको ये करना पड़ा। आपसे अपील कर रहे हैं कि हम 65 साल की उम्र के हैं और बच्चे लोग से हम प्रताड़ित हैं, हमको सुरक्षा दीजिए। मेरे जैसे सभी को ध्यान में रख के मुझे सुरक्षा दीजिए। ऐसे बच्चा दुश्मन को भी नहीं दे भगवान किसी को। मेरा अपील स्वीकार कीजिए। हो गए थे इधर 4-5 महीना से एकदम, मतलब मेरे को खाना नहीं देना, दवा नहीं देना, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब हम यहाँ पर भूखे रहते रहे, वहाँ बैठ के 8 तारीख 9 तारीख के बाद बोल रही है वाला, तो वहाँ पर बैठ के सत्तू नींबू डाल के घोल के पिए, अलग यहाँ पर होटल से मंगा के खाना खाता रहा। ये कौन करता था? मेरा बेटी दामाद। बेटी का क्या नाम? कामनी बलसारा। दामाद? फरहाद बलसारा। फरहाद बलसारा कौन है? वो कामनी का हस्बैंड है। आपके दामाद? हाँ, मेरे दामाद हुए। कितने नंबर की बेटी है? ये 3rd नंबर की बेटी है। और 2 बेटियाँ? और 2 बेटी है, एक अमेरिका में है, दूसरी वाली बॉम्बे में है, तीसरी वाली ये है, चौथी वाली दिल्ली में है। 4 बेटी? 4 बेटी 1 बेटा है। तो बेटा कहाँ रहता है? बेटा भी यहीं आदितपुर में रहता है, लेकिन हम ये सबसे झगड़ा करके उसको गाली गलौज करके, मतलब किसी को आने नहीं देती है। बेटा को हम दूर कर दिए मेरे से, इसी का चलते सब कोई दूर, पूरा खानदान, पूरा परिवार दूर हो गया। ये घर किसका है? ये घर मेरे बेटी, बड़ी वाली बेटी का है। हम सर बोले ना, जब मेरा हस्बैंड मर गए ना, तो 2-3 महीना सब बेटी लोग वो सब आके रहा, 1-1.5 महीना। उसका बाद फिर हम अकेले रह रहे थे, तो एक दिन ये फ़ोन करके बोली कि माँ मेरे ससुर से झगड़ा हो गया, हम आ रहे हैं। तो हम बोले ठीक है। आ गई तो रहने लगी। हम भी अकेले थे, वो भी रहने लगी। उसका 1.5 महीना के बाद ये आ गया डॉक्टर आ गया, तो इसका रवैया बदल गया। ये मेरे को उल्टा सीधा बात बोलना, मतलब क्या अंडरस्टैंड, मतलब बोलते ना छोटा से छोटा बात, ड्राइवर लोगों का साथ तुम्हारा रिश्ता है, ये हुआ करके बोलती रही। ड्राइवर लोगों को सबको हटा दिया, खाना बनाने वाले सबको भगा देता रहा। कुछ नहीं कर सकते, हम अपना घर में बंधक बने हुए हैं, तो हमें सब बात किसी को नहीं बोले थे। जरूरत है और सारे लोग इनका सपोर्ट के लिए खड़े हैं। मुझे तो वो बात तब आश्चर्य लगा सबसे लास्ट में, जब इनके डॉक्टर बलसारा दामाद ने ये कहा जाते कि उनका दिमाग सही नहीं है, मैं एक इंजेक्शन देकर उन्हें सुला देता हूँ। तो मैंने उन्हें बहुत गुस्से में उन्हें झाड़ा और यही कहा
कि जब आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है और ये अपने आप को फिट बता रही हैं, तो फिर आपको इंजेक्शन नींद की देने की क्या ज़रूरत है? फ्लैट के लोगों से आपने उनके बारे में जानकारी लिया कि कैसे उनका व्यवहार था, कैसे? फ्लैट के बारे में आते आते तो सिक्योरिटी से बात हुआ था, लेकिन बाकी कुछ लोग भले ही कैमरा के सामने नहीं आए, जो भी है, लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कॉल करके खुद बताया है कि इनके बेटी और दामाद जो है वो रियल में सही इंसान नहीं है। उनको जितना जल्दी हो सके कोशिश कीजिए कि इस अपार्टमेंट से वो दूर चले जाए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहतर ठीक। रहेगा। चलो, हो गया। शालिनी मिश्रा के साथ एग्रीमेंट हुआ था। सुनिए, हम इस घर के घर मेरा नाम नहीं है। यार जितना लड़का उस तरह गाड़ी लोड हो जाता है। हाँ वही सब डालो फोन में। फोटो उधर साइड से खड़ा कर। हाँ केस में अंदर हो जाएगा सर माता जी अल्कोहल और तंबाकू ले रही हैं जी। और जिसकी वजह से बहुत उनकी इच्छा हो रही है ये सब लेने की, और वो उनको पैसे अगर नहीं देते हैं ये सब गलत काम के लिए, तो फिर ये बहुत गड़बड़ कर रही है और हमको धमका रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और मानसिक रोग से ग्रसित है। और हम लोग उनकी खुशी के लिए हम लोग घर भी छोड़ने को तैयार हो गए। इस तरह से जैसा वो बोलती है वैसा हम लोग करते हैं, लेकिन सर आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि आप जबरदस्ती उनको मारने का प्रयास कर। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारा गलत है, बिल्कुल नहीं है, कभी भी नहीं है। दवा में कोई ऐसी चीज पदार्थ मिला देते हैं कभी जिससे नहीं, उनको हम नशा सोच होता भी है? नहीं सकते, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, बल्कि वो अल्कोहल और तंबाकू ले रही है खुद, तो हम क्या करें, हम इसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। हम सब लोगों को बोलते हैं कि इनको मत दिलाइए ये सब पदार्थ। एज अ सन, एक बेटा होने के नाते, एक बेटी मेरी वाइफ उनकी बेटी है, वो कैसे हम लोग दोनों इनको गलत चीज़ लेने दें? कभी भी नहीं, हमारी सोच हमेशा अच्छी और प्रगतिशील है। तो यहाँ सर आप लोग का आने का क्या मकसद था? हम लोग केवल अपना सामान लेने आए हैं, जी। शांतिपूर्वक अपना सामान लेकर जा रहे हैं बिना किसी को कोई डिस्टरबेंस किए। और हम लोग सही हैं, हम लोग सच्चे हैं, हम लोग किसी को कोई गलत नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें किस बात का डरना है? हेलो, सामने जी, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हम तो बिहार जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, बोलिए ना। सॉरी। नहीं, हम बिहार जा रहे हैं, वो थोड़ा रिलेशन में प्रोग्राम है, अच्छा अच्छा सडनली प्रोग्राम कर लिए। दीदी की अच्छा, बेटी हमको की शादी हम में आए थे ना, तो वो जा रही थी, अच्छा, तो इसलिए हम साथ में आ रहे आपके हैं। हस्बैंड कैसे हैं? ठीक है, अभी बच्चा लोग को हम उसी बच्चे लोग को बोले थे कि तुम बिहार चले जाओ, हमको पापा का देख रेख करना है यहाँ पे सारा कुछ, अच्छा अभी अच्छा, टाइम लगेगा। तो बच्चा लोग बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, गाँव जाने से कतराता है थोड़ा। तो कहाँ पे आपका गांव? हम लोग का समस्तीपुर समस्तीपुर, बताए थे। हाँ समस्तीपुर जिला समस्तीपुर। है हम लोग का। अच्छा तो मैडम, हमको एक चीज बताइए, आप लोग जो मतलब आपका जो काम है ना, नगर पालिका का, वार्ड पार्षद का, हाँ हाँ, ये आप लोग का क्या मतलब, वेलफेयर ऑफ द पीपल, कौन सा डिपार्टमेंट में आता है आपका काम? हम लोग का नगर निगम आता है। नगर निगम में कौन सा डिपार्टमेंट? नहीं बहुत सारा हाँ, डिपार्टमेंट है। नगर निगम में कौन सा डिपार्टमेंट नहीं, मतलब मेरे पोस्ट के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, हम आपका वार्ड पोस्ट काउंसलर कौन? हुए, वार्ड काउंसलर हुए, इलेक्टेड पर्सन है हम। इलेक्टेड पर्सन है, हाँ, जैसे ओके। तीन तीन सीट होता है, एक मेयर होता है, एक डिप्टी मेयर होता है, उसके बाद वार्ड काउंसलर जो होता है, हर वार्ड का अपना ड्यूटी बटा हुआ है अलग अलग। ठीक है, तो तो मेरे आप इस आदित्यपुर वार्ड नगर के निगम हैं? में 35 वार्ड है। 35 वार्ड में वार्ड 17 से निगम काउंसलर है। अच्छा मेरा वार्ड 17 पड़ता है। अच्छा, वार्ड 17 के आप हैं, तो हाँ, और आप मेयर कब आप डिप्टी कब मेयर 35 वार्ड के हुए, टोटल वार्ड के वो गार्जियन हुए। और ये जो आप मतलब आपका इलेक्टेड बॉडी है, आप हाँ, इलेक्टेड पर्सन है। इलेक्टेड पर्सन है, तो आप पर्टिकुलर मतलब कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं कि क्या? नहीं, हम लोग का जो वार्ड काउंसलर का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें किसी पार्टी से बिलोंग करने की जरूरत नहीं है, वो किसी पार्टी के टिकट का जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो। तो आप मतलब कैसे क्वालिफाई करते हैं कि आप इसमें मतलब इसमें आप इसमें नॉमिनेट खुद को मतलब वो बोलते हैं ना, चुनावी प्रक्रिया में खुद को आप शामिल कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या क्वालिफिकेशन है
उसके लिए? क्वालिफिकेशन, इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आप कोई नॉन एजुकेटेड भी है या एजुकेटेड नहीं इंसान भी नहीं, है ना, क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन मतलब कि कोई पार्टी से बिलोंग करना है, कि कोई बैकग्राउंड होना चाहिए पॉलिटिक्स में, तभी आप आ हाँ सकते हैं, देखिए बताते वो हैं, हम पूछ बहुत रहे लोग क्या होता है ना कि बहुत ऊंचा तक जैसे सांसद विधायक इलेक्शन लड़ता है या मेयर हैं। डिप्टी मेयर चुनाव लड़ता है, उन लोगों को हम्म। किसी भी पार्टी से जुड़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि पार्टी वाले फंड भी सपोर्ट करते हैं और शारीरिक अच्छा। मानसिक मतलब वो बोलता है ना तन मन धन से तीनों से सपोर्ट मिलता है। वार्ड काउंसलर का अच्छा। जरूरी नहीं होता है किसी पार्टी से बिलोंग करना, लेकिन हाँ किसी पार्टी से होता है, पार्टी बेसिक पर भी जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सभी वार्ड पार्षद तकरीबन कोई झामुमो से है, कोई बीजेपी, कोई हम्म। कांग्रेस से, राजद से जुड़े हुए हैं, तो मान लीजिए हम्म। जुड़े हुए भी हैं, तो उनको अपना वार्ड में जितने आम पब्लिक है उनको किसी हम्म। पार्टी से लेना देना नहीं, एक स्वच्छ सभी वाले जो काम अच्छे कार्य करता है वो उनको चुनते हैं, क्योंकि उनको तो टिकट नहीं आपका मिलता है, कांग्रेस पार्टी की से तरफ से टिकट नहीं मिलता है उनको। आपका कांग्रेस से मतलब कुछ ये नहीं है, क्या बोलते हैं, बैकिंग? हमको ऐसा सुनने में आया कि आपका कांग्रेस से, आप मतलब कांग्रेस में थे पहले, ये कांग्रेस का बैकिंग है आपका? नहीं, मेरे ऊपर कांग्रेस का ही मोहर लग चुका है, हम कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, कांग्रेस के हाँ, हैं आप? पार्टी के प्रति अभी वार्ड का काम मेरे लिए बढ़ गया तो पार्टी के लिए बीच में हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि हम्म। मेरा एक ही सिस्टम है कि हम सिर्फ किसी पार्टी के लिए बंद के मदारी का बंदर बन के काम नहीं करेंगे, हमारे सामाजिक कार्य करता है, हम एक इलेक्टेड हम्म। पर्सन है, तो मेरे वार्ड में जो भी पब्लिक है जिनको मेरी जरूरत होगी हम उनके लिए खड़े उतरेंगे, चाहे तो वो किसी भी सामाजिक, पार्टी से रहे। हाँ ठीक, ओके, मतलब आप, मतलब आपका, आप वार्ड वार्ड में जो जो आप लोग का जो काम है यही है कि आप लोग को वार्ड बांटा गया है हम्म, और समाज सेवा करने के लिए, और इसके लिए आप लोग इलेक्टेड बॉडी है और आप लोग को इसके लिए, आई हाँ, थिंक आप लोग को मंथली कुछ पेमेंट भी मिलता होगा नगर निगम से? मंथली पेमेंट इसको नहीं कर सकते आप, मान दे जैसे ये सोशल काम में गिनती होता है अच्छा। कि रोड बनाना, नाली बनाना, पार्क बनाना या फिर लाइट, ये मतलब वार्ड का जो भी डेवलप का काम होता है, पार्क तो बनाना और वहाँ जो का साफ जो सफाई से आपका जो लेके, वार्ड है वो तो तो आप जो भी 3 साल सोशल से काम करते हैं ना इसके आपका लिए। जो वार्ड है वहाँ पे 3 साल से मतलब रोड तो खराब है, तो फिर रोड कैसे हाँ, बनेगा? तो ये वाटर सप्लाई का काम अभी टूटेगा, ये काम खत्म होगा तभी तो रोड पास हो गया, फंड भी आ गया हमारा। 3 साल से बंद है अभी, मतलब वो पाइप डालना तो मतलब कुछ 6 महीना या 7 महीना पहले पाइप डाले हैं वो लोग, काम रोक रोक के लेकिन हो रहा रोड है ना, यही दिक्कत हो रहा है। रोड तो 3 साल से खराब है वहाँ का, हाँ, हम लोग जब, एमपी टावर का हाँ हाँ, तीन एमपी साल से टावर खराब है। एमपी टावर से ज्यादा आपका सरिता टाकिज का रोड ज्यादा खराब है, उसका फंड आ चुका है, क्योंकि वो रोड पहले आइडा के अंदर में था, अच्छा तो अच्छा। आइडा के अंदर में जैसे फॉरेस्ट का, मेरे ही वार्ड में आइडा या फॉरेस्ट का जो आता है ना, जब तक फॉरेस्ट हमको एनओसी नहीं देगा, जैसे जयप्रकाश उद्यान वो फॉरेस्ट हम्म। के अंदर आता है हम्म। सरकारी ही है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग बटा हुआ है, जब तक हमको फॉरेस्ट एनओसी नहीं देगा, जब तक आइडा एनओसी नहीं देगा, हम उसके काम को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो अब जाके आइडा जो है वो एनओसी दिया है और वो नगर निगम के अंदर चला गया है। तो 3 साल लग गया मतलब आपका वार्ड में आपको, नहीं, मतलब अभी ये सब ठीक और टाइम करने लग के लिए? सकता है, इसलिए कि वो गेल गैस का भी काम चल रहा है, चालू हो गया है, वाटर और सप्लाई का ये काम सब जो अभी पूरा काम, नहीं हुआ, जब तक तोड़फोड़ और खत्म नहीं हुआ तो रोड बनेगा नहीं। समझ गए, जब तक मतलब अभी थोड़ा और टाइम भी लग सकता है। हाँ, और ये सब जो काम, मतलब जो आपको हम लोग उस दिन बुलाए, जो ये सब जो तमाशा हुआ घर का, हाँ, तो ये सब क्या वेलफेयर में आता है? ये सारा कुछ सोशल काम में ही आता है, थाना जिसको इजाजत देगी बुलाएगी वो अच्छा। वहां पर पहुंचेंगे, थाना का कि जैसे किसी के घर में आग लग जाता है, गोलीकांड हाँ हो हाँ। गया तो वो वार्ड कमिश्नर को खोजते हैं, और मेरा वार्ड है तो हमको वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी तरह का सोशल काम हो। तो फिर आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मतलब वहां पे क्या, विदाउट इन्वेस्टिगेशन की, उस वो आप जहाँ पे पहुंचे हैं हाँ, वहां पे सच्चाई क्या है? हाँ, हाँ, मतलब उस चीज का ये बात आप आप लोग सही कैसे पूछे, डिसाइड करते हैं? ये बात आप ये सही बात बोले, तो कोई भी हम्म। बात होता है ना, जैसे आप बोल रहे हैं मौखिक बोल रही है, हम भी हम्म। अपने बारे में मौखिक बोलेंगे, उस समय में क्या होता है, देखिए इलेक्टेड पर्सन या थाना पुलिस जो है ना आपको रिटर्न में मांगेगा, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि आपके मन में जो चल रहा है, आपको जो भी तकलीफ है, दर्द छुपा हुआ है, जो भी बिल्कुल परेशानी डर है आप, नहीं है, हाँ, डर वो होता, नहीं डर नहीं, दर्द बोले, डरते दर्द का वो बात है, नहीं, हाँ दर्द डरते का नहीं, वो है, दर्द जो, है, क्योंकि हम करने के बाद में भी हमको हाँ तो ये हाँ सब आप सुन रिटर्न में रहे हैं। दीजिए ना, आपको हम रिटर्न दे में दिए लिखित, हैं, हाँ तो अच्छा, ये अच्छा हम दे काम दिए किए, हैं। ये अच्छा काम लेकिन किए। हमको एक चीज बताइए कि जब सामाजिक कार्य है, जब मतलब आप लोग का काम है कि कोई घर को बचाना और ठीक करना, हाँ तो आप बिल्कुल, उस दिन मतलब मीडिया को क्यों लेकर के आए उस दिन रात को भी, और नेक्स्ट वीक आपको पब्लिसिटी क्यों चाहिए जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो? पहली बात हम आपको बता देते हैं, सुनिए, पहली बात हम आपको, सेकंड हमको मालूम चला कि हाँ, आप ही उनको बुलाए थे, हाँ तो सेकंड टाइम भी आप ही उनको बुलाए थे, हाँ सुन कंटिन्यू ऐसा हमको लीजिए, बोले हैं। पूरी बात तो सुन लीजिए, आप आपका कहना जायज है, आप सुन लीजिए, आपके घर के बगल में रहते हैं, आपके घर के बगल में उनका घर है, ठीक है, दूसरी बात वो जब मेरे पापा की फ्रेंड है, हमको हाँ मालूम खैर चला। ठीक है, आपके पापा के फ्रेंड है, संजीव मेहता गलत नहीं बताए, वो सही बात बताए, वो मेरे भी हम्म। फ्रेंड है, बहुत अच्छे इंसान है,
जब कहीं भी कोई काम होता है तो हम अपने ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हैं। जब संतोष तिवारी से बात हो रहा है, ठीक है, न्यूज वाले जिनसे बात हो रहा था, उनको आपके केसेस के बारे में पहले से थाना से जानकारी मिल चुका था। जैसे ही वो हमको कॉल किए, सुनील गुप्ता यहाँ गमरिया वाले पत्रकार जैसे ही हमको कॉल किए तो हम बोले देखिए उनको नाम नहीं बताए थे आपका। जब आपके हस्बैंड का कॉल आया तो हम एक बात बोले कि हमको कोई प्रॉब्लम लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गया है, रुकिए हमको वहाँ पर आने दीजिए, देखने दीजिए। आपके सामने तो वो एक बात बोले, सुनिए मैम, एज अ लेडी आपके सामने ये मीडिया वाले गलत व्यवहार कर रहे हैं एक औरत के साथ में और आप बर्दाश्त कर रहे हैं? नहीं, और आप बोलते नहीं, हम गलत, देखिए हम गलत नहीं बोलेंगे, वो मिसबिहेव नहीं। आप जब उसका आई कार्ड देखने का कोशिश की तो हम बोले आई कार्ड दिखा दीजिए, आपका नाम क्या? हम भी उसका नाम नहीं जानते हैं उस मीडिया वाले का। हम उनको बोले कि आप नाम बता दीजिए, बार बार उनको कह रहे थे कि आपका क्या नाम है, आप बता दीजिए। तो आप थाना पुलिस का बात बोले, आप जिसको भी ट्वीट किए वो बात ठीक है। हम आपको पहले भी बोले थे कि मीडिया वाले के साथ आप उलझिए मत, क्योंकि मीडिया वाले से पुलिस भी जाए, दुनिया भी नहीं उलझता। वो अपना ड्यूटी कर रहा है ना, उसको करने दीजिए। क्यों ड्यूटी करने देंगे? विदाउट परमिशन मेरा फोटो क्यों लेगा? मीडिया वाले नहीं बेटा, मीडिया वाले आपसे पूछ के परमिशन लेके आपके घर में नहीं आएगा। मीडिया वाले को हक दिया गया है कि वो कहीं भी जाके आप बात कर सकते हैं। हक नहीं दिया गया, आप उनको बुलाए थे मैडम। और सामाजिक कार्य ऐसे नहीं होता किसी का घर तोड़ के। नहीं तो हम अपने सुनिए जैसे दूसरे दिन जैसे देखिए, अगर आज मेरी मदर को कुछ भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे? देखिए कामनी जी, जब मीडिया वाला था तब आप इस तरह का बात बोल रहे कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस तरह का जिम्मेवारी लेंगे। जब मीडिया वाला नहीं रहेगा तो हम क्या दिखाएंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे? ये पहले बताइए। आपने जब भी हमसे सपोर्ट मांगा हम आपको सपोर्ट करने की तैयार हुए। हम आपको यही एक बात, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आप अगर मेरी मम्मी को आज कुछ भी जरूरत होता है, आप उनको या मीडिया वाले या आप उनको लेके जाएंगे हॉस्पिटल? उनको कुछ भी होता है आज की डेट में, कुछ नहीं, हम जिम्मेवारी क्यों लेंगे? हम जिम्मेवारी क्यों लेंगे? हमको थाना हर जगह पे प्रेजेंट रहने के लिए कहा रहा है, थाना के कहने पे प्रेजेंट रहना है। आपके हस्बैंड खुद कॉल करके हमको बुलाए तो हम प्रेजेंट रहे। उस वक्त आपके हस्बैंड हमको कॉल करके बुलाए। आप हर जगह पे आप हमको कॉल करके बोलते हैं कि सपोर्ट कीजिए तो हम खड़े वहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल थाना कोऑपरेट कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन मीडिया वालों का आने का कोई वहाँ पे मीडिया कोई नहीं था। मीडिया वाले को आप क्या थाना वाला नहीं रोक सकता है? देखिए जब आप न्यूज का बात बोले ना, सामाजिक कार्य के लिए, ये सामाजिक कार्य नहीं था, ये गंदगी था। आप लोग जो समाज में आपके देखिए गंदगी फैला रहे हैं। नहीं तो हम क्यों तब इस तरह, जब हमको यही सुनना रहेगा तो किसी का तब तो सही काम में सपोर्ट नहीं करेंगे, तब हम लिखित में दे देंगे वहाँ पे। बच्चा लोग जब कुछ कांड, मतलब बच्चा लोग जब कुछ खराब करता है ना तो औरत भोगती है, और औरत लोग जो गलत कर्म करता है उसका पति भोगता है। ये मेरे पापा हमको बोल के गए थे। आप जो चलिए ये आपका अनुभव है, ये आप बहुत अच्छा बात बता रही हैं। मेरे किए हुए गलती का मेरे दिया गया, आपको समाज का गंदगी साफ करने के लिए बनाया गया वार्ड काउंसलर, ना ही कि समाज में गंदगी फैलाने की। नहीं आप गलत बात नहीं बोल सकते। मिसबिहेव नहीं, मीडिया वाला आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया था। मैं दंगे की चोट पर बात कहती हूँ, मीडिया वाला के साथ आप मिसबिहेव किए थे, लेकिन फिर भी हमने ये बात मीडिया वाला को नहीं बोला। हम एक बात आपको बोले कि मीडिया वाला से मत आप उलझिए, आपको उलझने का जरूरत नहीं, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, करने दीजिए। मिसबिहेव कर रहे हैं। नहीं क्या नहीं, सुनिए, मीडिया वाले से हमको संपत्ति चाहिए या थाना पुलिस से हमको संपत्ति चाहिए, ये पहले बताइए। कोई संपत्ति, हम अपना माँ बाप का, मीडिया वाले से हमको संपत्ति चाहिए। जब इस तरह का आप आरोप लगा रही है मेरे ऊपर, मीडिया वाले से हम पैसा ले रहे हैं या पुलिस वाले से हम पैसा ले रहे हैं? आप बुलाए हैं उनको ये सब करने के लिए मेरे अगेंस्ट। गलत बात मत बोलिए। देखिए नहीं गलत, आप गलत बात बोल रही हैं कामनी जी, गलत बात बोल रही है। एक महिला होने के नाते आप जब भी मेरे को कॉल किए, रात दिन कॉल किए, हम आपकी सपोर्ट के लिए खड़े हुए, और आप इस तरह से बात बोलिएगा तो गलत बात आप बोल रही है। क्यों पब्लिसिटी चाहिए आपको? क्योंकि आपको वार्ड काउंसलर बनना है। हमको ऐसे हजारों केस मिलते हैं, हमको पब्लिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। और मीडिया वाला की मर्जी है, मीडिया वाला को जहाँ मर्जी हो वहाँ जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो अपना ड्यूटी कर रहा था। अगर सुनिए, मीडिया वाला वहाँ पे नहीं रहता, मीडिया वाला वहाँ पे नहीं रहता तो कल को कोई मेरे साथ गलत होता तो उसका जिम्मेवारी आप लेते। और एक औरत के सामने आप गलत सुनिए, वो पुलिस वाला आपका सपोर्ट किया तो क्या मिला उसको? आपकी माँ सर आरोप उसके ऊपर लगा रही थी कि सर आपको कितना पैसा मिला है, घूस मिला है ये काम करने के लिए, आरोप लगा रहे थे। ये आरोप सुनने के लिए कोई जाएगा? कौन घूस मिला? हम तो किसी को बोले ही नहीं आप खाए, आप तो खुद ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं। आंटी जी खुद बोल रही थी, आंटी जी खुद बोल रही थी पुलिस वाले को कि कितना घूस मिला है, कितना पैसा मिला है आपको मेरी बेटी का सपोर्ट करने के लिए। आप वो क्या अपना मन में डिल्यूजन सब पालती है, वो जानती है। आप देखिए गलत बात मत बोलिए, बिल्कुल गलत बात मत बोलिए। आप एक औरत के सामने चलिए अब हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। अब हमारा रिटर्न जाएगा ऊपर। जब आप मेरे ऊपर उंगली उठा रही हैं तो मेरा रिटर्न जाएगा और सारा सबूत के साथ जाएगा, हम आपको बता दे रहे हैं।
ओके फाइन, ठीक है। सारा सबूत के साथ जाएगा। आप इलेक्टेड पर्सन के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे ये बहुत गलत करेंगे। और तुरंत अभी मीडिया वाला को हम कॉल करते हैं, आप मीडिया वाला को कॉन्फ्रेंस में लीजिए। आप इस तरह से मेरे साथ बैड बिहेव नहीं कर सकते हैं, हम आपको बता देते हैं। ये पब्लिसिटी उन लोगों को चाहिए ना जो बिना मेहनत किए कोई पोस्ट पकड़ता है। ये पब्लिसिटी नीतू शर्मा को नहीं चाहिए। आप मेरे को धमकी दे रही हैं, आप मेरे को डायरेक्ट धमकी दे रही हैं, आपको नहीं, एकदम धमकी दे रही हैं, समझ लीजिए। जो बात है आपके सुनिए, आपके घरेलू में किससे क्या लेना देना है मेरे को कोई मतलब नहीं है। औरत डॉक्टर बंसारा के मामले में भी ना, और आप वहाँ पे चुपचाप बैठी हैं। आप किस औरत की बात कर रही हैं? आप पहले अपना खुद का फैमिली देखिए, आप किस औरत की बात कर रही हैं? हमारी ड्यूटी है, हमको पुलिस वाले ने, हमारी ड्यूटी है, हमको जहाँ पर्टिकुलर हमारे समाज के लोग हमको याद करेंगे। और आपने बुलाया था, आपके पति ने मुझे बुलाया था, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। नहीं, हमको आप लोग ने खुद बुलाया मुझे कि आप आइए यहाँ पे। हमको पुलिस बोले आपको बुलाने के लिए, तो नहीं बुलाते आपको। हमको जरूरत नहीं है पब्लिसिटी का। गलत बात बोल रही हैं आप। पब्लिसिटी का